स्वागत है प्यारे बच्चों, मैं जय दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी जेजे पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन जो कि आपको नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पास करने वाले हैं और जो आपको नवोदय विद्यालय एग्जाम में एडमिशन दिलाने में बहुत सारी मदद करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और पढ़ते हैं और क्वेश्चनों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है कि 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 है, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 किलोग्राम सोने का मूल्य निकालना है। सबसे पहले आपको 1 किलोग्राम का निकालना है, तो 240 लिखोगे और ये 5/3 उल्टा करके इसको लिख दोगे। 3 से इसको काट दोगे 80 बार, 80 का 5 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 यानी 400 रुपए आ जाएगा 1 किलो सोने का मूल्य। यहां पर फिर आगे कह रहा है कि 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। तो 1 किलो का जो मूल्य है बच्चों वो 400 रुपए आ गया, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य बताना है, तो 400 का 400 रखो, गुणा कितने किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम, तो 1/2 कर दिया। 2 से इसको काट दिया है बच्चों, हमारा 200 रुपए आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/2 का मतलब है आधा, तो 400 का आधा 200। क्या आपको समझ में आया बच्चा? अगर आपको समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। अब किसी संख्या का, संख्या हमें नहीं मालूम, तो हमने क्या किया बच्चों, माना संख्या x है, हमने संख्या को x मान लिया क्योंकि हमें संख्या की पता ही नहीं है। तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो जो संख्या आएगी उस संख्या का 9/11वां भाग पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें उस संख्या का पता लगाना है कि संख्या कौन सी है। तो बच्चों हमने क्या किया कि माना संख्या x है, तो x का 2/3 बराबर 66। ठीक है, यानी किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो किसी संख्या की जगह हमने x रख दिया, तो x का 2/3 भाग बराबर 66 हुआ, तो x का x रखा। अब का की जगह गुणा का साइन लगाएंगे, 2/3 बराबर 66, तो x बराबर हो जाएगा, अब इसका इसमें हम गुणा कर देंगे, 66 गुणा 3, और ये जो 2 है ना ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे आ गया। तो 2 से अब इसको काटेंगे तो कितना बार, 33 बार गया। अब 33 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 99 यानी 99 आ गया। तो संख्या निकल के आ गई हमारे सामने 99। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 99 का 9/11% नहीं भाग पूछ रहा है, ठीक है, उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो 99 का 9/11 भाग करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 99 का 99 लिखेंगे बच्चों, का की जगह गुणा का साइन लगाएंगे, 9/11। ठीक है बच्चों, 11 से 99 को काट दिया 9 बार, और 9 का 9 में गुणा किया तो 81 यानी 81 आ गया, 9 नाम 81। तो क्या आपको समझ में आया बच्चा? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। तुल्य का मतलब समान मान सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3/8 का 3/8 रखा, उसके बाद 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो गया 6 और 8 दूनी हो गया 16। तो ये हमारे तुल्य जो है भिन्न निकल के आ गई है। क्या आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे अगला जो है क्वेश्चन है कि एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है तथा उसे भरने के लिए 180 लीटर दूध की और आवश्यकता हो, तो बाल्टी की क्षमता क्या है। देखो, एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है। आप ऐसे समझें कि जैसे ये बाल्टी है और इस बाल्टी का 3/5 भाग भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये 3/5 भाग भरा हुआ है, और तथा उसे भरने के लिए 100 लीटर दूध की और आवश्यकता हो। अब ये जो खाली है ना, इसको भरने के लिए 180 लीटर दूध की और जो है आवश्यकता है। तो बाल्टी की क्षमता पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितना दूध आ सकता है वो बताओ।
तो देखो हमने क्या किया, हमने पूरा भाग x मान लिया, ठीक है, पूरा भाग x मान लिया। तो भरा हुआ भाग कैसे पता लगाएंगे, भरा हुआ भाग करने के लिए ये पूरा भाग है, तो भरा हुआ भाग कितना है 3/5 है, तो इसको भी इसमें जोड़ देंगे 3x/5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे शेष भाग कितना बचा, खाली भाग कितना बचा, भाग निकालना है। शेष भाग के लिए क्या करेंगे, पूरे भाग में से जो भरा हुआ भाग है उसको घटा देंगे। तो पूरे भाग में से पूरा भाग कितना x है और भरा हुआ भाग कितना 3x/5 है। अब इसमें से पूरे भाग में से ये भरा हुआ भाग निकालेंगे तो हमारे सामने खाली भाग आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x/5 इतना आ जाएगा। अब इस भाग को जो है मतलब अब भरना है, तो इस भाग को भरने के लिए यानी 2x/5 भाग को भरने के लिए हमें कितने लीटर दूध की आवश्यकता है 180 की। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा 180 गुणा 5 यानी 5/2। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 नाम 18 और ये हो गया 450 लीटर। कितना हो गया 450 लीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर 450 लीटर। यानी कि अब ये जो बाल्टी है तो इस बाल्टी की जो क्षमता है वो 450 लीटर दूध के भरने की है, यानी इसमें 450 लीटर दूध आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।